हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या नीट क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हम यूट्यूब पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लेकर आए हैं जिसका नाम है सफलता बैच। ठीक है, फॉर द जेकेपी कांस्टेबल एग्जामिनेशन, जिसमें कि हमारी आज जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 1 रहेगा। ठीक है, तो देखो जो हमारे जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 1 रहेगा, ठीक है, तो वो हम किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, देखो बच्चा, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि सिस्टम आपके पास क्या चीज होती है। ठीक है, तो जब भी हमारी बॉडी में क्या होता है, 2, 3, 4, ठीक है, जब भी बहुत सारे मतलब ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या करते हैं आपस में मिलकर, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के आपस में मिलकर कोई एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ठीक है, समझ आया? सिस्टम क्या रहेगा कि जब बड़े सारे ऑर्गन हमारी बॉडी के मिलकर क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एक वर्ड आता है कि ये जो सर्कुलेटरी आप वर्ड कह रहे हो, इसका मतलब क्या होता है? देखो बेटा, सर्कुलेटरी मतलब सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन क्या है? देखो जरा ध्यान से। अब हम लोग क्या करते हैं, हम अपने नोज के थ्रू क्या करते हैं? सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन कहां तक जाती है? हमारे लंग्स तक जाती है। ठीक है, मुझे एक चीज बताना, क्या ये जो ऑक्सीजन है सिर्फ हमारे लंग्स को चाहिए या हमारी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए जिंदा रहने के लिए? ठीक है, ऑब्वियसली हमारी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए। ठीक है, उसी तरह से जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना हमारे स्टोमक तक जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाता है। तो क्या ये जो खाना है, ये जो खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, क्या सिर्फ हमारे स्टोमक या इंटेस्टाइन तक को चाहिए? नहीं, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के हर एक सेल को चाहिए। ठीक है, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? सर्कुलेट करना। ठीक है, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। ठीक है, तो जिस तरह से मैंने आपको अभी एग्जांपल दी ऑक्सीजन की, ठीक है, खाने की एग्जांपल दी, न्यूट्रिएंट्स की एग्जांपल दी, तो इन लोगों ने, इन चीजों ने, है ना, न्यूट्रिएंट्स ने, हमारी ऑक्सीजन ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बॉडी के हर एक सेल तक जाना है। ठीक है, तो ये जो सर्कुलेशन कर रही है, ठीक है, इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेशन करना, हमारी बॉडी में चीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, उस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ आया सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? तो देखो, ये जो आपके पास आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, सबसे पहले आपके पास 1628 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था विलियम हार्वे। ठीक है, 1628 में एक साइंटिस्ट आए विलियम हार्वे, जिन्होंने हमारे पास या हमें सबसे पहले किसके बारे में बताया था? सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, सबसे पहले किसने बात की थी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में? विलियम हार्वे ने की थी। कब की थी? इन 1628। ठीक है, इसी वजह से हम विलियम हार्वे को फादर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इनको? इनको बोला जाता है जी फादर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ओके, तो ये था तुम्हारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो अब आपको खुद ही पता होगा, अगर हम लिविंग बींग्स की बात करें, है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक तरह के नहीं होते, बहुत सारे तरह के होते हैं। ठीक है, तो क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्या ये एक ही तरह का पाया जाता होगा? तो नहीं, हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये मेनली 2 तरह का पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से तरह का? देखो जरा, आपके पास एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, और दूसरा कौन सा रहता है भाई? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है, अब ध्यान से बात करो, सुनो, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपके पास कि आपके पास सर्कुलेटरी सिस्टम की दो तरह की टाइप्स होती हैं, या तो कि अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें उनकी बॉडी में या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम टाइप पाया जाता होगा या फिर क्लोज्ड वाला पाया जाता होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ये जो नाम है ना तुम्हारे पास ओपन और क्लोज, यही इसी चीज को बता देते हैं, ठीक है। अगर इनका मीनिंग हमें पता है तो मान लो कि हम समझ गए कि सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, ओपन वाले का और क्लोज वाले का, ठीक है। देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, क्या हमारी बॉडी का जो ब्लड है वो किसी ने पैक करके रखा होता है? क्या किसी चीज के अंदर होता है या फिर ऐसे खुले में घूमता रहता है? ठीक है, तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर सर्वाइव करता है ना। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या करता है, मूव करता है या रहता है, ठीक है। तो देखो इसी को हम क्या कहते हैं, क्लोज। क्लोज मतलब ब्लड जो है उनको ब्लड वेसल्स ने क्लोज करके रखा है, उनको बांध के रखा है, उनको पैक करके रखा है, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जिनके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है, कहने का मतलब उनका जो ब्लड है उनको ब्लड वेसल्स ने क्या करके रखा है, क्लोज करके रखा है, पैक करके रखा है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है, तो ये क्या होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसके बिल्कुल विपरीत, इसके बिल्कुल उल्टा, है ना। मतलब यहाँ पे पैक था, यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट थी, लेकिन ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, जिन भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ओपन वाला सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, सबसे पहली बात कि उनके पास कोई भी ब्लड वेसल नहीं होती है, उनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होती है, ठीक है। उनकी बॉडी में क्या रहता है, मान लो उनकी बॉडी में ये लंग्स इधर पड़ा है, ठीक है, किडनी इधर है, ठीक है, यहाँ पे स्टमक है, यहाँ पे लीवर है, ठीक है, और जो ब्लड रहेगा आपका, ठीक है, वो इस तरह से क्या करता रहेगा, यहाँ पे सर्कुलेट करता रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनमें जो ब्लड है वो वेसल्स के अंदर पैक होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ ऑर्गन्स पड़े हैं बॉडी के, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, तुम्हारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ओपन पड़ा हुआ, ठीक है। किसी भी ब्लड वेसल ने उसको पैक करके नहीं रखा या किसी और चीज ने उसको पैक करके नहीं रखा, ठीक है। समझ आ रही है बात, इस तरह से क्या करता है, ब्लड वहां पे फ्लो करता रहता, ठीक है। इस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां तक समझ आया, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप हमें ये चीज तो समझा रहे हो, वहां पे हमें ये तो पूछेंगे नहीं, है ना, कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या होता है या क्लोज वाले का मीनिंग क्या होता है ना। अब आपको क्वेश्चन कहां से आता है, ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपको पूछा जाएगा, अब हमें ये चीज बताओ कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, किसकी बात करूं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये किन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बार पूछा जाता है। ये तुम्हारा ना बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। वहीं अगर हम अपने इंसेक्ट्स की बात करें, मीनिंग मालूम है ना इंसेक्ट्स का, कीड़े जो होते हैं तुम्हारे पास, कीड़े मकोड़े, ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो तुम्हारा जो ऑक्टोपस होता है, ठीक है, इसमें भी ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कॉकरोच की, ठीक है, जो लड़कियों का फेवरेट रहता है, ठीक है। तो ये जो आपका कॉकरोच होता है, कॉकरोच में भी कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में।
ठीक है। तो बेटा ये जो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है आपका, ये किनके अंदर पाया जाता है? जितने भी तुम्हारे मैमल्स होते हैं, ठीक है। अब ये मैमल्स क्या चीज है? ठीक है, मैमल्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने यंग वन को क्या करवाते हैं? फीड करवाते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मैमल्स, ठीक है। इन्हीं मैमल्स में कौन आते हैं भाई? ह्यूमन भी क्या है? मैमल्स है, ठीक है। डॉग, काऊ, हॉर्स एटसेट्रा, ठीक है। तो जितने भी मैमल्स हैं तुम्हारे पास, वो सारे किसके अंदर आते हैं? मतलब उनके पास कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है भाई? क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ आई बात? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया, छोटी सी चीज बताई कि सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या है, ठीक है। सर्कुलेटरी, सर्कुलेशन, चीजों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। सिस्टम मतलब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर ये इस सिस्टम को बनाते हैं, इस सिस्टम को चलाते हैं, रन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया 1628 में विलियम हार्वे हमारे पास आए, जिन्होंने सबसे पहले किसकी बात की थी? सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी, ठीक है। इसलिए इनको फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद दो टाइप्स होती है हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम की, जिसमें से कि क्वेश्चन कहां से बनेगा, हाँ, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करवाया, ठीक है, कि किनके अंदर कौन से टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। अब देखो भाई, ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका टॉपिक है, ठीक है, इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? तुम्हारा आता है ब्लड, ठीक है, ब्लड आता है। उसके बाद ठीक है, ब्लड के अंदर ही एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ब्लड ग्रुप्स, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। फिर हम हार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो यही सब हमने किसके अंदर डिस्कशन करनी है? यही सब हमने किसके अंदर पढ़ना है? अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर स्टडी करना है, ठीक है। तो आज का जो आपका फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि हमने सर्कुलेटरी के अंदर सबसे पहले किस चीज को जानना है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अपने ब्लड की, ठीक है, कि ब्लड क्या होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाँ, कि स्टडी ऑफ दिस क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है। तो जब भी मैं आपका कोई भी टॉपिक स्टार्ट करवाऊंगी तो ये क्वेश्चन मैं उसी के साथ बता दूंगी, ठीक है। जैसे कि जो हमारा आज का टॉपिक है ब्लड, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि ब्लड की स्टडी को क्या बोला जाता है। तो ब्लड की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हिमेटोलॉजी, ठीक है। द स्टडी ऑफ ब्लड इज नोन एज हिमेटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि जो तुम्हारे पास ब्लड होता है, ब्लड चीज क्या है, ठीक है, ब्लड होता क्या है, ठीक है। तो ब्लड तुम्हारे पास क्या होता है? ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं ब्लड को? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। रटी रटाई सी लाइन है ना, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, आज ये समझ लो इसको क्यों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तुम बोलते हो, ठीक है। फ्लूइड क्यों बोलते हो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम सबने कभी ना कभी ब्लड देखा हुआ है ना, तुमको पता होगा जो ब्लड होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद आप क्यों इसको टिश्यू बोल रहे हो, ठीक है। तो अब हम आगे और पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको पता होगा जो ब्लड होता है, ब्लड में बहुत सारे टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो मुझे बताना ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू तो कहते हैं, है ना। जब ब्लड के अंदर बहुत सारे टाइप्स के सेल हैं तो मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या कह देते हैं? टिश्यू कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कनेक्टिव की। क्यों तुम ब्लड को कनेक्टिव बोल रहे हो, ठीक है। अब भाई ब्लड हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ही क्या है, काम ही क्या है? बॉडी के एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ क्या करवाना? कनेक्ट करवाना, है ना। देखो ब्लड क्या करता है, यही तो करता है।
ब्लड का पूरे दिन काम होता है बॉडी में सर्कुलेट करना, घूमते रहना, ठीक है। अब घूम घूम के क्या करता है ये, मान लो जैसे मेरी किडनी को कोई भी चीज, कोई ग्लूकोज, कोई विटामिन, कुछ भी चीज, ठीक है, एज्यूम कर लो उसने कहां तक देनी है, उसने ब्रेन को देनी है, ठीक है। तो किडनी खुद तो चलकर आएगी नहीं ब्रेन तक, ठीक है। वो क्या करेगी, जो भी उसको ब्रेन तक पहुंचाना है, ठीक है, किडनी क्या करेगी, उस चीज को ब्लड में फेंक देगी, है ना, और ब्लड क्या करेगा, उस चीज को ब्रेन तक लेके जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मेरी बॉडी के दो ऑर्गन्स को कनेक्ट करने का काम किसने किया, ब्लड ने किया, ठीक है। इसी वजह से तुम ब्लड को क्या कहते हो, कनेक्टिव कहते हो। समझ आई, ब्लड क्या है तुम्हारे पास, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखो, हम एक और चीज बोलते हैं कि हमारा जो ब्लड है ना, ये क्या है, मेसोडर्मल ऑर्गन है। ब्लड इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम ही इस वर्ड को सुना हो, है ना, कि मेसोडर्मल चीज ही क्या है, ठीक है। तो सुन लो, आपको छोटी सी एक चीज बता देती हूँ, ठीक है। देखो बेटा क्या होता है, जब हम अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, जब हम अपनी मम्मा के वॉर्म में होते हैं, ठीक है, जिस टाइम हम बन रहे होते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा हम एक सेल की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली अगर उस स्टेज की बात करें तो डायरेक्टली जब हम सेल की फॉर्म में है, क्या उस सेल से डायरेक्टली ऑर्गन्स बन गए ना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, कुछ लेयर्स बनती हैं, ठीक है, जिनको हम क्या नाम देते हैं, हम उनको बोलते हैं जर्म लेयर्स। क्या कहते हैं, जर्म लेयर्स, ठीक है, ठीक है। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में हैं, ठीक है, मदर की वॉर्म में है, उस टाइम जब हमारे ऑर्गन्स बनने वाले होंगे, ऑर्गन्स बनने से पहले कुछ जर्म लेयर्स बनती हैं, ठीक है। कौन कौन सी जर्म लेयर बनती है, देखो सबसे बाहर वाली को तुम कहते हो एक्टोडर्म, ठीक है। सबसे अंदर वाली को तुम क्या कहते हो, एंडोडर्म। क्या कहते हो, एंडोडर्म, ठीक है। वही अगर मैं बात करूं कि जो सेंटर वाली लेयर है, ठीक है, इस सेंटर वाली लेयर को आप क्या बोलते हो, तो सेंटर वाली लेयर को तुम क्या कहते हो, मेसोडर्म बोलते हो। क्या बोलते हो, मेसोडर्म, ठीक है। ध्यान से सुन लो कि हमारे पास 3 जर्म लेयर होती हैं, सबसे बाहर वाली एक्टो, सबसे अंदर वाली एंडो, और जो सबसे बीच वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म लेयर, ठीक है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन इस लेयर से बनेंगे, ठीक है, उनको हम क्या कह देंगे, मेसोडर्मल ऑर्गन, ठीक है। हमारी बॉडी के जो ऑर्गन एक्टोडर्म लेयर से बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्मल ऑर्गन। हमारी बॉडी के वो ऑर्गन जो एंडोडर्म लेयर से बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, एंडोडर्मल ऑर्गन बोलेंगे, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि हम क्यों ब्लड को मेसोडर्मल ऑर्गन कह रहे हैं, ठीक है। मेसोडर्म का मतलब क्या है कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, वो कौन सी जर्म लेयर से बना है भाई, वो बना है हमारा मेसोडर्म लेयर से। इसी वजह से हम क्या कहते हैं ब्लड को, ब्लड इज ए मेसोडर्मल ऑर्गन। समझ आई यहां तक बात, पक्का। अब हम बात करते हैं कि एक अडल्ट मेल या एक अडल्ट फीमेल में कितना ब्लड पाया जाता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ये पूछा जाता है, ठीक है। देखो भाई, अगर हम एक अडल्ट मेल की बात करते हैं तो एक अडल्ट मेल में 5.5 से 6.5 लीटर ब्लड पाया जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम एक फीमेल की बात करें, ठीक है, एक एडल्ट फीमेल की बात करें तो उनमें कितना ब्लड पाया जाता है, उनमें 4.5 से 5.5 लीटर पाया जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि हमें बताओ मेल में कितना ब्लड पाया जाता है या एडल्ट फीमेल में कितना ब्लड पाया जाता है, तब तो तुम आसानी से आंसर इसका कर दोगे, ठीक है। लेकिन मान लो, ठीक है, कि एग्जामिनर ने तुम्हारे साथ ही गेम खेल दी, ठीक है। उन्होंने बोला कि हमें बताओ कि एक ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, कितना एवरेज ब्लड पाया जाता है, ठीक है, कि एक ह्यूमन बॉडी में कितना एवरेज ब्लड पाया जाता है। तब तो तुम पागल हो जाओगे, हाँ हमें बताया नहीं, हमें तो बताया था मेल का, हमें बताया गया था फीमेल का। हाँ, तो देखो जब एवरेज बात कर दी, ठीक है, एवरेज क्या होगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, एक ह्यूमन बॉडी में कितना एवरेज ब्लड पाया जाता है भाई, 5.5 लीटर। समझ आया, ध्यान से, ठीक है। चलो
नेक्स्ट लिखो आपका, अब हम बात करेंगे ब्लड के वेट के बारे में। ठीक है, अब एक एग्जांपल सुनो मेरे से ध्यान से। मान लो आपके पास एक खाली बॉटल है, ठीक है, खाली बॉटल को तुमने क्या किया, उसको मेयर किया, ठीक है, तो तुम देखोगे उसका वेट क्या होगा, पॉइंट्स में कुछ होगा ना थोड़ा सा, ठीक है। उसी बॉटल में जब तुम पानी भर देते हो, ठीक है, तो मुझे बताना क्या उसका वेट बढ़ जाता है? बिल्कुल उसका वेट क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे ही आपके पास क्या होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है। हमारी बॉडी है, बॉडी में भी क्या है, लिक्विड चीज क्या है, ब्लड है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी का कुछ ना कुछ वेट किसकी वजह से है, ब्लड की वजह से, ठीक है। तो जो 7% ऑफ बॉडी वेट है, ठीक है, 7% ऑफ द बॉडी वेट इज बिकॉज ऑफ ब्लड, ठीक है। तो कभी कोई आपको ब्लड का वेट पूछे तो क्या बोलोगे आप, 7% ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की, ठीक है। तो आपके ब्लड का कितना टेम्परेचर होता है, 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं, पीएच की, ठीक है। अब इसका आंसर आप खुद ही पता चल जाएगा आपको, ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, पीएच होता क्या है, देखो बेटा, पीएच स्केल आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिससे आप क्या पता लगा सकते हो कि कोई भी चीज जो हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, वो कितनी ज्यादा एसिडिक है या फिर वो कितनी ज्यादा बेसिक है, ठीक है। तो देखो हमारे पास जो पीएच स्केल होता है 0 से 14 तक इसमें नंबरिंग होती है, ठीक है। जब भी किसी चीज की वैल्यू, ठीक है, पीएच स्केल में किसी भी चीज की वैल्यू अगर 7 से कम आती है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे एसिड्स, ठीक है। वहीं अगर पीएच स्केल में कोई भी वैल्यू 7 से क्या आ रही है, ऊपर आ रही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं भाई, बेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बेस, ठीक है। तो आपका जो ब्लड है, ठीक है, जब ब्लड को पीएच स्केल में टेस्ट करा जाता है तो ब्लड का पीएच कितना आता है, ब्लड का पीएच आता है 7.4, ठीक है। 7 से ऊपर है, इसका मतलब कौन सी नेचर है ब्लड की, ब्लड की नेचर है बेसिक नेचर। ब्लड क्या होता है, एक तरह का बेस होता है, ठीक है। लेकिन फिर से एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि मैम हमने बड़ी बार कहीं ना कहीं बुक्स में ये देखा है ना, हमें तो वहां बताया गया था कि जो ब्लड होता है, ब्लड की नेचर कैसे होती है, एल्केलाइन नेचर होती है ना। आपने वर्ड सुना होगा, क्या वर्ड है, एल्केलाइन। आप हमें बता रहे हो ब्लड बेस है, हाँ हमने पढ़ा है ब्लड क्या है, एल्केलाइन। देखो एल्केलाइन शब्द का मतलब क्या होता है, एल्केलाइन होते हैं ऐसे बेस, ठीक है, आपके पास ऐसे बेस जो पानी में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बेस जो पानी में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एल्केलाइन, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा आपका जो ब्लड है वो भी पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। ब्लड भी एक तरह का बेस है ना, लेकिन क्योंकि वो पानी में मिक्स हो जाता है इसलिए हम क्या कहते हैं, क्या नेचर है ब्लड की, ब्लड की नेचर है एल्केलाइन नेचर। समझ आया यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कलर की, ठीक है। ये तो भाई बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कलर आपको कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, सबको पता है ब्लड का कलर कैसा रहता है, रेड कलर, ठीक है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है समझने वाली, कि तुम्हारे पास देखो, हमारे पास जब बॉडी में कहीं भी कोई कलर होता है, ठीक है, हमारी आईज में, हेयर में, ठीक है, स्किन का कलर, कलर के पीछे ना पिगमेंट्स का कारण होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में पिगमेंट्स होते हैं, इन पिगमेंट्स का काम क्या होता है, हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करना, ठीक है। इसका मतलब अगर मेरे ब्लड का कलर रेड है तो इसके पीछे भी कोई ना कोई पिगमेंट होगा, है ना। तो उस पिगमेंट का क्या नाम है, उस पिगमेंट को तुम क्या कहते हो, उस पिगमेंट को तुम कहते हो हेमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से तुम्हारे ब्लड का कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। ये हीम ग्रुप होता है, आयरन, ठीक है। तो हमारे पास ये ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन। ब्लड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन और आयरन ये दोनों ही क्या करते हैं, कंबाइन करके एक पिगमेंट बनाते हैं, ठीक है।
यही पिगमेंट हमें क्या करता है, रेड कलर देता है। ठीक है, इसी वजह से हमारा ब्लड क्या है, रेड कलर का होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम फॉर्मेशन की। ठीक है, कि भाई सब कुछ तो बता दिया। ठीक है, ब्लड होता क्या है, कितना पाया जाता है, टेम्परेचर क्या है, कलर क्या है, पीएच क्या है ना, बट ये तो बता दो कि जो ब्लड है ये बनता कहां पे है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, आपकी जो बॉडी होती है, ठीक है, आपकी बॉडी में जितनी भी लॉन्ग बोन्स होती हैं, ठीक है, लॉन्ग बोन्स मतलब लंबी वाली हड्डी है, ऐसा मत बोलना ये फिंगर की बोन है तो यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन हो रही है ना। ठीक है, लॉन्ग बोन जैसे कि फीमर बोन होगी, ये तुम्हारे पास ये वाली बोन्स होगी। ठीक है, ये जो तुम्हारे पास लॉन्ग बोन्स होती है, इनके यहाँ पे ना बीच में सेंटर में ना खाली जगह होती है। ठीक है, इस खाली जगह को तुम क्या कहते हो, बोन मैरो। क्या कहते हो, और इसी बोन मैरो में क्या होता है, तुम्हारा ब्लड क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है, बोन मैरो में। लंबी हड्डियों में एक खाली जगह होती है जिसमें क्या होता है, तुम्हारे ब्लड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब आप अगेन सोचोगे कि हड्डी के अंदर ब्लड बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ब्लड तो वेसल्स के अंदर फ्लो करता है ना, तो क्या वो ब्लड हड्डी के अंदर ही रहता है, उससे बाहर कैसे आता है ना। हमारी जो बोन्स होती हैं ये कैसी होती है, पोरस होती हैं। ठीक है, पोरस मीन्स इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिन पोर्स के थ्रू क्या होता है, जब ब्लड बन जाता है इन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर आता है और ब्लड वेसल्स में जाके बैठ जाता है। वहां जाके फिर वो क्या करता है, अपने फंक्शन परफॉर्म करता है, फ्लो करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आता है, बड़ी बार पूछा जाता है, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अभी तो हम बड़े हैं, ठीक है, हमारे पास लंबी लंबी हड्डियां हैं अभी, है ना, इसलिए हमारे ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, बोन मैरो में हो रही है। ठीक है, लेकिन जब हम अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं, ठीक है, जब हम छोटे होते हैं, मदर की वॉर्म में होते हैं, सेल फॉर्म में होते हैं, उस टाइम तो हमारे पास कोई बोन नहीं होती, है ना, उस टाइम हमारे ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज आपके ब्लड की फॉर्मेशन कहाँ होती है बेटा, लीवर में होती है। कहाँ होती है, लीवर में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड के टाइप्स की। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, लिखो यहां पे टाइप्स ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ ब्लड की बात करूं तो जनरली तुमने बोलते हुए सुना होगा, साफ खून, गंदा खून, है ना, एक प्योर ब्लड, एक इम्प्योर ब्लड। ठीक है, बायोलॉजी में बात करें तो इस प्योर ब्लड को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोला जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, वहीं अगर हम इम्प्योर ब्लड की बात करें तो इसको क्या बोला जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब क्यों आप इसको प्योर कह रहे हो, क्यों इसको इम्प्योर कह रहे हो। ठीक है, एक्चुअल में इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आपके पास जो आपका प्योर ब्लड होता है ना, इसमें क्या रहता है, जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, हाई होती है, ज्यादा होती है ना, और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी मात्रा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या हो जाता है, इसका रिवर्स हो जाता है, इसका उल्टा, मतलब वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। उस ब्लड को हम क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, समझ आई। अब एक बात आई होगी दिमाग में कि अगर हमारे पास ब्लड दो टाइप का है, ठीक है, इसका मतलब ब्लड वेसल्स भी अलग अलग होंगी जहां पे ये फ्लो करता होगा, वरना ये मिक्स हो जाए, है ना। तो देखो आपके पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं मेनली तीन तरह की होती हैं। ठीक है, तो जब हम ब्लड वेसल्स का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, वहां मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगी इस चीज को। ठीक है, तो देखो हम आपके पास क्या बात कर रहे थे कि जो आपका प्योर ब्लड है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि आपका जो प्योर ब्लड है ये किन ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, ठीक है, तो आपने क्या कहना है, ये किस में फ्लो करता है,
ये करता है आर्टरीज में, ठीक है। वही आपका जो इम्प्योर ब्लड है ये कौन सी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, तो बेटा जी ये तुम्हारा फ्लो करता है वेन्स। समझ आई बात? पक्का? ठीक है कि प्योर ब्लड आर्टरीज में फ्लो करता है और जो हमारा इम्प्योर ब्लड है या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कौन सी ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है, वेन्स में फ्लो करता है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा नोट लिखो इंपॉर्टेंट सा, ठीक है। ये नोट किया है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये वाले इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या पूछा जाता है कि बच्चा हमें बताओ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं क्या उनमें सभी में रेड कलर का ब्लड पाया जाता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। एक तुम्हारे पास आती है कॉकरोच की, ठीक है, एक तुम्हारे पास आती है ऑक्टोपस की। ध्यान से सुनना, ठीक है। आपका जो कॉकरोच होता है इसके ब्लड का कलर क्या होता है, व्हाइट। वहीं जो आपका ऑक्टोपस, ठीक है, सॉरी, कॉकरोच के ब्लड का कलर क्या रहता है, व्हाइट रहता है, और ऑक्टोपस के ब्लड का कलर क्या रहता है, ब्लू रहता है, ठीक है। ठीक है, और अभी 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी कहीं पे कोई कलर प्रेजेंट होता है, कलर के पीछे कौन होता है, पिगमेंट होता है, कोई ना कोई पिगमेंट होता है जो उस कलर को क्या करता है, वहां पे लाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो कॉकरोच के ब्लड में पाया जाता है जिसके वजह से जो कॉकरोच है उसका ब्लड क्या है, व्हाइट कलर का है। तो क्या है वो, क्या नाम है उस पिगमेंट का, उसको पिगमेंट का नाम है हीमोनिम्फ। क्या बोला जाता है उसको, हीमोनिम्फ बोला जाता है, ठीक है। और आपके पास जो ऑक्टोपस का ब्लड है इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, इसमें पाया जाता है हीमोसाइनिन, ठीक है। इसी की वजह से ऑक्टोपस का ब्लड किस कलर का होता है बेटा, ब्लू कलर का, ठीक है। हाँ, ये कुछ एक्सेप्शंस थी, इनसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन आप, ठीक है। तो देखो एक बार मैं आपका जो टॉपिक है थोड़ा सा रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने कहां से स्टार्ट करा था, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट करा था, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आने वाला क्या चीज है कि सबसे पहले विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की थी 1628 में, ठीक है। फिर मैंने बताया सर्कुलेटरी सिस्टम 2 तरह का है, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कहां से बनते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाया जाता है, और जो क्लोज वाला होता है ये किन किन में पाया जाता है, ठीक है। वहीं फिर हमने अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के फर्स्ट पार्ट ब्लड के बारे में डिस्कशन शुरू करी थी, ठीक है। हमने क्या देखा, जो ब्लड है, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी। ब्लड होता क्या है, ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम क्यों इसको मेसोडर्मल ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। मेल एडल्ट फीमेल में कितना पाया जाता है, और अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि ह्यूमन बॉडी में बताओ इन एवरेज कितना ब्लड पाया जाता है, तो आप क्या आंसर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने की थी ब्लड के वेट की बात की थी, ठीक है, टेम्परेचर की बात की थी, पीएच की बात की थी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ब्लड के अंदर हेमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर क्या रहता है, रेड, ठीक है। उसके बाद हमने बात की फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की, ठीक है, कि ब्लड कहाँ फॉर्म होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी लंबी बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन होती है, उनमें एक खाली जगह होती है उनके अंदर, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बोन मैरो। इसी बोन मैरो में ब्लड की क्या होती है, फॉर्मेशन। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में खून कहाँ बनता है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम बोन मैरो नहीं होती, तो वहां उस टाइम कहाँ बनता है खून, हमारा लीवर में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हमने बात की टाइप्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड 2 तरह का होता है, प्योर और इम्प्योर, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा और डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजन की मात्रा कम, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड कहाँ फ्लो करता है, आर्टरीज में। वहीं आपका डीऑक्सीजनेटेड कहाँ फ्लो करता है, वेन्स में, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसकी बात की थी, एक नोट लिखवाया था, कुछ 2 इंपॉर्टेंट सी चीजें बता दी थी कि कॉकरोच का कलर क्या होता है ब्लड का, व्हाइट, ऑक्टोपस का ब्लू, और कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका लेक्चर नंबर 1 खत्म होता है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर में अपने किस चीज को डिस्कशन करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।